हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 93, 98 और 93 अध्याय का पाठ है। त्रयाधिक शततमः सर्गा। इस भरत जी महाराज जब रामचंद्र जी को बताते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो रामचंद्र सुनकर रामचंद्र जी अचेत हो जाते हैं। तम सुत्वा करुणा वाचा पितु मरणम संगीताम राघवो भरतेनुक्ताम बभूव गत चेतना। भरत की कई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। तम तो ब्रजामियोत शिष्टम आवै दानवारिणा वाक ब्रजम भरित नुक्तम मम नुगो परंतपा प्रज्ञा रामो बाहुवे पुष्पितांक इवाद्रुमा वने परशुना कृतस्ता भूमि पपाता। भरत के मुख से निकला हुआ यह वचन ब्रज सा लगा मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में ब्रज का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस बाग ब्रज को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को उठाकर उनकी जिसकी डालियां खिली हुई हो वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से राम को हर्ष हुआ था, पिता की मृत्यु के संवाद से दुख हुआ, अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। तथा पतितम रामम जगत्याम जगती पतिम कुलघात परिश्रांतम प्रसुप्तम इव कुंजरम प्रातस्ते महेश्वासा स्वर्वता शोक कर्षितम रुदंतम सा वैदेहा सचिसु सलिलेन वा। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से बिजड़ करके परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए तीनों भाई आंसू को जल से भिगोने लगे। सातु संज्ञा पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्याम श्रुष्टुमुषु श्रीजना उपक्रांतम काकुत्स्थम कृपणन बहुभाषितुम। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन बाणी में विलाप आरंभ किया। सारामं स्वर्गतम श्रुत्वा पितरम पृथ्वीं पतिं वाचा भरतम वाक्यम धर्मात्मा धर्म संहितम। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गामी हुए सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से अधर्म युक्त बात कही।
किं करिष्याम युद्धायां ताते दिष्टां गति गते कस्तम राजवराधीना योद्धायां पालयिष्यति। भैया जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूंगा? उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई इस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा? ना किम्नु तस्य मया कार्यम दुर्जातेन महात्मना यो मृतो मम शोकेन सा मया न च संस्कृतम। हाय जो मेरे पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं को मैं दाह संस्कार ना कर सका। मुझे जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र ने उस महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्धि हुआ? अहो भर्ता सिद्धार्थो येन राजा त्वया नगा शत्रुघ्ने च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृते। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा यो भाग्य है जिसने तुमने और शत्रुघ्न ने सभी परलौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया। निष्प्रधानम अनेकाग्राम नरेन्द्राम विना कृताम निवृत्त वनवासोपि अयोध्यायां गन्तुं मुह्यसे। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित तो अस्वस्थ और आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटकर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। समाप्तम वनवासम माम अयोध्यां परंतपा को अनुशासित्यसि पुनस्ताते लोकांतरे गति। परंतु भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए हैं। पुरा प्रेक्षा संवृत्तम मां पिता यानि हम सांत्वतन वाक्यानि तानि शोष्यामि कृतम कर्ण सुखान्य हम। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को मैं किसके मुंह से सुनूंगा? एवं उक्त्वा भरतम भार्याम अभ्यर्थ राघवा वाचा शोक संतप्ता पुण्यचंद्र निवानना। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते मृतस्ते ससुरा प्रीतिहीनोऽसि लक्ष्मणा भरतो दुःखमाचेष्टे स्वर्ग गति पृथ्वी पति। सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पृथ्वीहीन हो गए। भरत पृथ्वी पति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। तातो बहुगुणा तेषां भास्पं नेत्रे स्वजायता तथा ब्रुवति काकुस्ते कुमाराणाम यशस्विनाम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। ततस्ते भर्तारम सर्वे वृषमाश्वस्य दुक्तम आब्रुवा जंगति भर्तु क्रियाता मुदकम पृतु। तदंतर सभी भाइयों ने दुखी होकर श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वीपति श्री पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। सा सीता स्वर्गतम सुत्वा ससुरम ते महानिपम नेत्राभ्यम असुपूर्णाभ्यम ना सशोके छुते प्रियम। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भरा है। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी को देख ना सकी। शांतया तु तामा रामो रुदति जनकात्मजाम वाचा लक्ष्मणम तप दुखितो दुखितम वचा। तदंतर रोते जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुख मग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी होकर लक्ष्मण से कहा, आनेयंगुदी पिंडाया कम चीरमारम च उत्तरम जल क्रियार्थम तथा तातस्या गमिष्यामि महात्मना। भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर उत्तरी ले आओ, मैं महात्मा पिता को जल दान देने के लिए चलूंगा। सीता पुरस्ताद ब्रजतु त्वमेनाभितो ब्रजा अहम पश्चात गमिष्यामि गति हो सा सुंदरारुणा। सीता आगे आगे चल, इसके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा।
शोक के समय की यही परिपाटी अत्यंत दारुण होती है। लतो नित्यानुगस्ते साम विदितात्मा महामति, ततो नित्यानुगस्ते साम विदितात्मा महात्मपि, मेदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामश्च दृढभक्तिमान्, सुमंत्रस्ते हि निपसुते हि सार्धम अश्वस्य राघवा, अवतारा यदा लब्धा नदी मंदाकिनी शिवाम। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी श्री राम के सुहृद भक्त सुमंत समस्त राजकुमारों को साथ ले श्री राम को धैर्य बधाते हुए उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर गए। स्वस्ते सुतीर्थो तथा कृच्छात उपगम्यम यशस्विना, नदी मंदाकिनी रम्या सदा पुष्पित काननम, शीघ्रस्तोत समासाद्या तीर्थम शिवम कर्दमम, शिचुचुतस्तुकम रागे तथा यदत भव्ये तो भवतीवती। यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रभावित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उसके पंख रहित कल्याण पद तीर्थभूत जल की उल्लू लेकर इन्हें राजा के लिए जल दिया और उस समय बोले, पिता यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय, जय जय सीताराम।